लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से समझाता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। सब दाने, हम ये दुनिया में जो भी पाता है सब दानी दाने हैं। तो आज भी मिला हुआ ये दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यही तो सबसे बड़ा सौभाग्यता है। जितना भी हमें ऐसे अवसर मिलता है प्रियो, कितना अनोखा अनुभव है, कितना बड़ा पद भी है। प्रभु के पास स्थान में बैठ करके अच्छा हमसे चुना हुआ मरियम की जैसा प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला, प्रभु प्रसन्न होने वाला सबसे बड़ा बात है प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन को सीखना। तो आज भी प्रभु के वचन के साथ आपके साथ बात करने के लिए और भी आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाला वचन आपको देने के लिए प्रभु ने मौका दिया, अवसर दिया और प्रभु ने वचन दिया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और भी आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ। निश्चय प्रियो, हम लोग ये साल अभी जल्दी से जल्दी खत्म होने जा रहा है। थोड़ा समय रह गया है अपने जीवन को पूर्ण रूप में परखना। हमें जांच कर देखना चाहिए इस साल में मेरा आत्मिक उन्नति कहाँ तक हुआ। इस साल का शुरुआत से लेकर के अभी तक का जीवन को देखेगा तो मुझे आत्मिक जीवन में उन्नति मिला है कि नहीं, बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, मैं प्रभु का काम में आने वाला एक व्यक्ति बना है कि नहीं, प्रभु मुझको उसका महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया है कि नहीं। ये सारे बातों को हमें जानना चाहिए। हम अपने आप को परखना जरूरी बात है। जब प्रेषित पौलुस तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर एक बात खास करके कहता है, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, जो उन बातों पर तूने जो सीखी है, सीखा ना कुछ, अभी तक कुछ सीखा है कि नहीं है। उधार पाने के बाद में जो भी बात जो सीखा है, कई लोगों ने सीखा नहीं, सीखना है प्रियो। हमने सिखाया है लेकिन कितना बात सीखा, कितना बात आज हमारे जीवन में हमें मतलब पाने के लिए मिलता है। ये अनोखा बात है। प्रेषित पौलुस तिमोथियुस को बोलता है, तो मेरे साथ रहते हुए जो जो बातें तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रह। ये जान करके दृढ़ बना रह, या उन बातों में दृढ़ता से रहना, उन बातों में बना रहना। कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखिए कितना सुंदर बात है। उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये उद्धार रोज का उद्धार है ना, रोज का उद्धार। ये तो आपको मालूम है, हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं, परंतु हम रोज का उद्धार पाने के लिए ये जो सीखा हुआ बात हमारे जीवन में लाएगा तो जरूर प्रियो आप एक प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है। आज आप अपने जीवन में, हमारे जीवन को देखने वाला प्रभु हमें क्या बोलेगा, बुद्धिमान बोलेगा क्या। प्रभु ने जो भी बात सिखाया था वो सिखाने के बाद में प्रभु ने क्या आखिरी में क्या बोला था, मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय के 24 वचन में, जो मेरी इन बातों को सुनकर वैसा करता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। देखा, वो बुद्धिमान मनुष्य कौन, जो इन बातों को सुना और सीखा और उस बातों को अपने काम में लाता है। प्रभु का दृष्टि में हम बुद्धिमान बनना, प्रभु ने जो भी बात सिखाया प्रियो वो बातों में बना रहना। कई बातें लोग अनसुनी कर देता है, उसको अमल नहीं करता, वो जीवन के लिए एक बड़ा धोखा है। रोज रोज हमने जो भी सीखा है वो हमारे जीवन में लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आपको मतलब एक प्रोत्साहन के तौर पर बताना चाहता हूँ प्रियो, सच में कितनी बातें प्रभु ने हमें सिखाया। हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जो और लोगों को नहीं जानता और लोग नहीं आता, उनको नहीं आता, ऐसे कितनी आत्मिक गहरी बातें प्रभु ने हमें प्रकाशित करके दिया। पिछले दिनों में आपको मालूम है वचन का एक एक शब्दों का अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सही अर्थ को जानने के लिए प्रभु ने हमें कितना मदद किया। कितने लोग आज भी आत्मिक जीवन में जैसा बढ़ना चाहिए समय के अनुसार बढ़ोतरी नहीं हो रहा है,
परंतु मैं विश्वास करता हूँ मंडली में काफी लोग हैं अच्छा रीति में इन वचनों को अमल करते हुए प्रभु में बैठ रहा है। तो आपका भी जीवन में वैसे ही अनुभव है करके मैं आशा करता हूँ। लेकिन आपने जो पाया वो वचन को कभी त्यागना नहीं, है ना। जब नीति वचन 19 अध्याय का 27 वचन में एक अच्छा शक्ति चेतावनी है, नीति वचन उसका 19 अध्याय का 27 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। वापस पढ़ना। 19 का। हाँ वो ये बराबर है, आपने पढ़ा बराबर शब्द है, थोड़ा और थोड़ा उसको क्लियर करके अच्छे से पढ़ना। हाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। एक्चुअली मतलब जो परमेश्वर से पाया हुआ ज्ञान की वजन से दूर करने वाला उपदेश सुनना छोड़ दो, ऐसे आना चाहिए। अभी आप वचन को पढ़ेगा तो आपको उसका मतलब सही अर्थ आपको समझने लायक की भी बात नहीं। अब मराठी में पढ़ेंगे। ज्ञानाची वचने सोडून भटकावायचे असेल तर शिक्षण घेणे सोडून दे। देखा ये मराठी में बहुत साफ आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कई परिभाषा में कुछ अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता, ऐसा आया है। ये कोई बात नहीं, आप लोग और भाषा में भी देखना। प्रियो अल्लिया प्रभु में उसके परमेश्वर की ज्ञान में उससे हमें दूर करने वाला कोई भी उपदेश सुनने के लिए अपना कान मत लगाना, है ना। तो इसलिए कई प्रकार कई रीति में खास करके मैं पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, या मैंने बहुत बार समझाया वो बात है कि गिरे हुए लोगों के साथ संगति ना करें। जो भी लोग जो वास्तव में सच्चा उपदेश को खरा उपदेश वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो मंडली छोड़कर जाता है, ऐसे लोगों के साथ संगति करने से जरूर वो व्यक्ति में धोखा आएगा। प्रियो आज तक मैंने मेरे आत्मीय जीवन में ये बात बहुत जगह पर बहुत स्थानों में देखा है। मैं आपको कई बार बताया भी कि मतलब ट्रिवांड्रम में हुआ एक बात, मुझे एक भाई ने गवाही दिया। मतलब उनका मंडली का एक जन शैतानिक आराधना में चला गया। ये जान करके शैतानिक आराधना में क्या होता है वो देखने के लिए प्रभु का दास गया। वो गया तो वो भी उधर का मेंबर बन गया है। कितना भयंकर बात है प्रियो, ये कितना धोखा की बात है। हमारे जीवन में प्रभु का वचन क्या कहता है ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए प्रभु के दासों के द्वारा जो भी चेतावनी आता है, मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं, कभी भी ऐसा लोगों के साथ संगति ऐसे बातें सुनना छोड़ दे। और नहीं छोड़ेगा तो फिर आपको लेकर के जाएगा वो, आप आत्मीय जीवन में पतन पाएगा, है ना। मंडली के बारे में, लोगों के बारे में अगुवाओं को जरूर बोझ रहता है, इसलिए आपको ये बात बार बार खाना पड़ता है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा धोखा का काम ना करे। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, बहुत आशीष पाया हुए लोग हैं। प्रभु से हमने कितना बड़ा अनुग्रह पाया, आप सोचिए। इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद में उस आत्मिक आनंद में, अनंत काल के उस दर्शन में हमें बैठते जाना, प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन में, पत्य वचन में, उसके सच्चा उपदेश में बना रहना, आखिरी तक एक विश्वासियों की जीवन बिताना, ये पवित्र लोगों को चाहिए। आपको मालूम है आज भी सुबह प्रभु ने हमें दान दिया, है ना। प्रभु ने हमें एक दिन और दान दिया है, तो अपन कितना आभार भरा दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु से आभारी बना रहना हमारा कर्तव्य है। जब दूसरा कोरिंदी उसकी 9 अध्याय उसका 15 वचन, दूसरा कोरिंदी 9 अध्याय का 15 वचन, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है धन्यवाद हो। देखा, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से भी बाहर है धन्यवाद हो, है ना। अरे पवित्र लोग, हमने कितनी प्रभु से उपकार पाया, गिन नहीं सकता, अनगिनत उपकार पाया। हम पिछले दिनों में वो बात को पढ़ाता सिखाता। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमने इतना अनगिनत उपकार पाया, उन उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ना। कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए, कितना आभारी होकर के धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम आशीष पाने के लिए बहुत चिल्लाते हैं, बहुत पुकारते हैं, परंतु पाने के बाद में प्रभु को धन्यवाद नहीं देता। धन्यवाद देना चाहिए प्रियो। सच्चा जिसका दिल में प्रभु से आभारी होता है
वो धन्यवाद देता है। मैं एक बात मान लो लूका का सुसमाचार से बताना चाहूंगा। जो 10 करोड़ लोगों को प्रभु ने चंगाई किया, आपको याद है ना, जब लूका 17 अध्याय में वो लोग मतलब उन लोगों ने उसका 12 वचन से पढ़ना। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 करोड़ मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, कैसे कहा? ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से, देखिए ऊंचे शब्द से, देखो अभी उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकारा था। अभी हमने उसके 14 वचन के 13 वचन के आखिरी में पढ़ा कि उन्होंने हमारे ऊपर दया करो बोल के ऊंचे शब्द से विनती किया। अभी वो 10 सिद्ध हो गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति, वो एक शमरी था, वो व्यक्ति ऊंचे शब्द से, धीरे से नहीं आया, बहुत आनंद से भरा हुआ दिल के साथ, आभारी दिल के साथ ऊंचे शब्द से प्रभु को महिमा करते हुए वापस आया और उसका पाँव में गिर गया। पढ़ना उसका 15 वचन। और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। देखो उसका धन्यवाद करने लगा। ओ प्रभु, आपने मुझको दिया हुआ उपकार के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने मुझ पर कितना बड़ी करुणा किया, धन्यवाद। हो बहुत उसको प्रभु को धन्यवाद देने में कोई भी लज्जा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा उपकार पाया। आपको मालूम है, कोड़ी लोग अपनी घर से, बिंदु लोगों से, देश में से दूर होकर के एक जगह पर रहता है। उनके दिल में कितना दुख रहेगा ना, उसका प्यार करने वाला पत्नी से मिलने के लिए, उनका प्यारा बच्चों से मिलने के लिए, उनकी भाई बहन को, शायद उनका माँ बाप रहेगा तो उनको सबको मिलने के लिए उनके दिल में कितना तड़प रहेगा। लेकिन वो मिल नहीं पाता क्योंकि कोड़ी है। उनको एकदम छावनी से दूर एक जगह पर उनको रखते थे। अब देखिए प्रियो, अब देखिए कितना अनोखा बात है। अब उसको चंगाई मिला, प्रभु ने चंगाई दिया। उससे भी प्रियो, हम लोग पाप का कोड में थे, हम परमेश्वर से इतना दूर थे। हमारा जीवन कैसे था? प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया तो अपन कितना आभारी होना चाहिए प्रियो, कितना आभारी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें पाप क्षमा मिला, क्या हम आभारी है क्या? वास्तव में हम प्रभु को हमारा पूरा दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? कितना स्तुति करना चाहिए। पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, रोज हमें मिला हुआ उद्धार के लिए रोज धन्यवाद देना भूलना नहीं, उस उद्धार के आनंद में बना रहना प्रियो, प्रभु से बहुत आभारी रहना। हम कितना उपकार रोज प्रभु से पाता है। प्रभु ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किया। मैं एक आध बात आपको याद दिलाऊं, आपको स्तुति करने के लिए, है ना। हमें प्रभु छुड़ाने के लिए स्वर्गीय पिता ने सबसे बड़ा दान, पिता ने अपना पुत्र को हमारे लिए दिया। ये बात पिछले दिन में भी मैं एक बार आपको याद दिलाया था, लेकिन मैं आपको वापस एक बार याद दिलाने के लिए आत्मा का अगुवाई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उस अनगिनत उपकारों के लिए धन्यवाद देना प्रियो, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन है, पिता ने जगत से इतना प्रेम किया जबकि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, हमें दान में दिया। अब देखिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उनको आनंद जीवन पाने के लिए पिता ने हमें पुत्र को दिया। आज हमें देखना है मेरे पास वो पुत्र है क्या? वो पुत्र के द्वारा मैंने आनंद जीवन पाया है क्या? प्रियो, आनंद जीवन दान है, ये प्रभु की ओर से हमें मिला। पुत्र के द्वारा पिता ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा दान है पुत्र को। कितना अनोखी बात है। और वो पुत्र के द्वारा हमें मिला हुआ एक बड़ा दान है आनंद जीवन, है ना। जब रोमियो का पत्री में 6 अध्याय का 23 वचन, रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन, कितना अनोखा वचन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, देखा, वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है प्रियो, अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंद जीवन मिलेगा ऐसा नहीं, मिल गया।
है ना। वो बात जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन में है, आप देखिए जिसके कितना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखिए, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है तो आपके पास अनंत जीवन है, मिल गया है, मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। हम मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर गया करके यूहन्ना 5:24 में बढ़ता है। यूहन्ना 5:24 में मैं आपको बताऊं प्रियो, हम उस अनंत जीवन प्राप्त किया। उस अनंत जीवन के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए है। हम आज यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह हम में है और हम मसीह में हैं। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। कितना अनोखा बात है प्रियो, पिता ने हमें अपने एकलौता पुत्र दिया, इतना बड़ा दान दिया, पुत्र के द्वारा अनंत जीवन प्रभु ने हमें दान दिया। कितना अनोखी बात है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद रोज देना चाहिए कि नहीं है। ओ मैंने एक बार दिया था, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, आज भी वो प्रभु के साथ का संगति हमें मिल रहा है। रोज हमें प्रभु के संगति में रहना है, उस जीवन में जीना है। ये बात है मसीहत का। अगर ये सच्चाई अगर हम नहीं जानेगा, उसके अनुसार का जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा दुख, प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु का दानों के लिए धन्यवाद देना प्रियो, रोज धन्यवाद देना। धन्यवाद की ये बलिदान चढ़ाते रहना, ये बंद नहीं हुआ और बंद करना भी नहीं। हम हमेशा आभार भरा दिल से, और प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है प्रियो। हम धन्यवाद करते रहना, ये प्रभु का हमारे प्रति आज्ञा है। हम रोज कितना उपकार पाता है, उन सारे उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद देना। क्योंकि 103 भजन संहिता में पढ़ता है, उसके किए हुए एक भी उपकार को नहीं भूलना, प्रभु के उपकारों को नहीं भूलना। प्रियो, हमें हमेशा धन्यवादी बना रहना है ना। उसके किए हुए उपकारों को ना भूले, उसका उपकारों को ना भूले। देखो कितना अनोखी बात है, पढ़िए उसको। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को नहीं भूलना। अब आप सोचिए प्रियो, आप भूल गया तो प्रभु को कितना दुख होगा है। और हम भूलना चाहिए क्या? हम प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु के उपकार को भी नहीं भूलना। और तो हम बहुत से बार ये सब भूल जा करके हैं और फालतू बातों में मन लगाता है, इसलिए हमारा उन्नति नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा, और स्वर्गीय सच्चा शांति हमारे में राज नहीं कर पाता, स्वर्गीय आनंद हमारे में उमड़ता नहीं। ये जानना, आज भी मैं प्रभु से आभारी है क्या? मैं प्रभु को धन्यवाद देता है क्या? प्रभु से पाया हुआ उपकार के लिए धन्यवाद करता है क्या? आपको मालूम है ना, एक समय में हम पाप का गुलाम होकर के कितना दुखी था प्रियो, कितना अशांति में था। हम लोग शांति की एक छोटा अनुभव ही नहीं था है ना। जब आपको मालूम है यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय, उसका 58 का 21 वचन पढ़ना, 57 का 21। दुष्ट के लिए शांति नहीं है, हे परमेश्वर का यही वचन है। देखा, दुष्ट के लिए शांति नहीं। दुष्ट माना जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा नहीं पाया, वो सब लोग उन दुष्टों की लिस्ट में है। एक ही धर्मी नहीं तो दुष्ट है, पापी। तो उन दुष्टों का दिल में शांति नहीं है करके कौन कहा था? परमेश्वर। उनकी अवस्था क्या है? उसका 20 वचन। परंतु दुष्टों तो लहराते हुए समुद्र के समान है। देखिए, मतलब लहराते हुए समुद्र का मतलब कोई शांति नहीं वहां पर, एक शांत वातावरण नहीं है बोलने का अर्थ। समझ में है ना दुष्ट की अवस्था? दुष्ट कैसा है? देखो, हमारा एक समय में हम जब तक प्रभु को नहीं पाया था, हमारा अवस्था ऐसे था। हम लोग कितना दुखी था, निराश में था, अशांति में था है ना। बहुत 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 एक बहुत उलझन में पड़ा रहने वाला अनुभव था ना प्रियो। वो भूल गया आप हैं। लेकिन आप देखिए एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ये भी तुम्हारे ओर से नहीं, प्रभु का दान है बोलते हैं।
वहां पर वो शब्द आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखो, और ये- विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान। ओह, आप देखिए, उद्धार का अर्थ जानने वाले लोग तक आज बहुत कम है। प्रियो, प्रभु से हमें उद्धार मिला, पाप क्षमा मिला, हमारे पापों को प्रभु ने अपने पीछे फेंक दिया, हमारा पाप को प्रभु ने उदयाचल से अस्ताचल तक दूर कर दिया। ये सब आपको मालूम है ना। प्रभु ने हमें पाप का भयानक सजा से छुटकारा दिया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, मैं उद्धार पाया। एक इतना गहरी बात है। प्रभु ने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए हम पर कृपा दिया, पिता ने हमें पुत्र के पास आने दिया, पुत्र पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला। कितना अनोखी बात है प्रियो, हम कैसे प्रभु को भूलेगा। पर एक उद्धार पाया हुआ जन, इस उद्धार के प्रति भी प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उद्धार पाए हुए हर एक लोगों का नाम प्रभु ने जीवन का किताब में लिखा। उद्धार पाए हुए हर एक लोगों को प्रभु ने अनंत जीवन दिया। वो लोगों का मतलब उनका नाम लिखा हुआ किताब का नाम है जीवन का किताब। और आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं पाया जाएगा वो आग की झील में डाला जाएगा। क्या अभी हमें कितना खुशी होना चाहिए, प्रभु ने हमारा नाम जीवन का किताब में लिखा, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। वो अनंत जीवन उसका पुत्र में है, प्रभु यीशु मसीह में है, और हमें यीशु मसीह मिल गया। वो हम कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना धन्यवाद देना चाहिए। आप सोचिए, ये सब प्रभु का दान है ना। ये हमारा कोई योग्यता से या हक से नहीं मिला, हम इन बातों को प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं था, तो भी प्रभु ने हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेम दिया। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको प्रभु से आज भी प्यार है क्या? इतना बड़ा उपकार करने के बाद में भी आप प्रभु को याद करके, प्रभु के उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देता है क्या? धन्यवाद देना प्रियो, हमेशा हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु से पाया हुआ उपकार। आप देखिए, जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 38 वचन, प्रेरितों का 2 अध्याय का 38 वचन, लॉर्ड जीसस। पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा दान है। देखिए, पवित्र आत्मा दान है, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। इसका मतलब प्रभु बोलता है मन फिरना है। जो भी व्यक्ति मन फिरेगा, जो भी व्यक्ति प्रभु का बात मानेगा, वो उनको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। यहाँ पर को मैं उपदेश को नहीं ला रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे पाता है? विश्वास के द्वारा पाता है। वो बात अलग है, उपदेश में आएगा तो उस समय में आपको तो मालूम है, नहीं तो भी मैं आपको विस्तार से बाद में समझाएगा। लेकिन बपतिस्मा लिया बोल करके पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। एक्चुअली नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है। ये तो सब उपदेश की और जब आता है तभी आप उसका विस्तार से समझा पाएंगे। लेकिन यहां पर वो शब्द को मैं महत्व देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा दान है। पवित्र आत्मा दान है, परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला एक दान है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा वो दान रूप में हमें प्राप्त करना, वो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके पवित्र आत्मा में चलना। हम पवित्र आत्मा का मतलब भरपूरी में हमेशा रहना है। ये विषय कभी भूलना नहीं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया, परंतु पवित्र आत्मा का भरपूरता बहुत जरूरी बात है। पवित्र आत्मा में भरने के लिए एफेसियों 5:8 में आज्ञा दिया है ना, पवित्र आत्मा में भरते जाना, वो एक आज्ञा है। तो हमें पवित्र आत्मा में भर करके जीवन बिताना पवित्र लोगों के लिए जरूरी बात है। आज इस विषय में बहुत लोग बहुत गड़बड़ी डालता है, क्योंकि उनको वचन का सच्चा प्रकाश नहीं। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु इसके ऊपर बहुत गड़बड़ी का
कई लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझता है। नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो एक ही बार है। वो आपका नया जन्म के समय में आपको प्रभु का शरीर के साथ मिलाने के लिए देता है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको उसके लिए इंतजार करके प्राप्त करने वाला बात नहीं, ये आपका कोई परिश्रम से प्राप्त करने वाला बात भी नहीं। कई लोग ऐसे भी सिखाता है, मैं उद्धार पाने के बाद में मतलब बहुत समय के बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया करके कहने वाला लोगों का गवाही मैंने सुना है, वो उनका अज्ञान है प्रिय। आप इसका मतलब आपने उद्धार पाने के समय में प्रभु ने आपको प्रभु के शरीर के साथ नहीं जोड़ा, कितना गलत बात है। ऐसे नहीं प्रिय, प्रभु जो भी आपको उद्धार होता है वचन क्लियर करता है। मैं आपको वचन के आधार में करता हूँ, उन लोग जो बोलने वाला उस वचन के लिए एक भी वचन का आधार नहीं। उन बात के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए इंतजार करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए वचन नहीं कहता प्रिय। आप जो नहीं कहता वो दूसरों को क्यों शिक्षण देता, ऐसे फिर लोगों को क्यों धोखा देता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको कब मिलेगा, जिस समय में आपको उद्धार मिलेगा। आपको मालूम है ना, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 के आखिरी में लिखा है, जितने लोग उद्धार पाते थे, पढ़िए, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता देखा था। कौन करता, प्रभु मतलब मंडली में मिला था। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर। प्रभु जो भी व्यक्ति उद्धार पाता है उनको प्रतिदिन मंडली में मिला था, शरीर के साथ मिला था। कैसे मिला था मालूम है? हाँ, वो बात है 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन में, ये जो शरीर पर मिलाने वाला जो काम है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा है। आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, अभी 13 वचन पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। 13 वचन, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब देता, जिस समय में हम उद्धार पा करके प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर में जोड़ रहे हैं, उस समय में यीशु मसीह करने वाला बात है करके ये बाइबल ये वचन क्लियर करता है। इसमें भी अगर आपको किसी को भी थोड़ा भी डाउट है तो, क्योंकि मैं जो भी आपको सिखाएगा बाइबल के दाहिने बाएं नहीं जाता, क्लियर वचन के द्वारा। प्रियो, वचन को तोड़ मोड़ मत करना, वचन को सही रीति में समझाओ। यहां पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है, प्रभु के शरीर के साथ जब हमें जोड़ता है तो उसी समय में प्रभु उन व्यक्तियों को, वो कोई भी हो, कोई भी भाषा का हो, जात का हो, देश का हो, कोई फर्क नहीं, सबको एक ही शरीर होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा किया जाता है करके ये वचन क्लियर कहता है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़कर देखो, है? तो फिर आपने उद्धार पाया और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला बोलने वाला ये कितना झूठा शिक्षण है प्रियो। ऐसा हमारा बहुत झूठे शिक्षण देने वाले लोग हैं, वो शायद जानबूझकर नहीं होगा, उनका अज्ञानता से होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वचन क्या कहता है प्रिय, वो सत्य है। उद्धार पाने के बाद में अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि कई संभव हमारे प्रेरितों के काम में हुआ, वो संभवों को लेकर के उपदेश के रूप में स्थापना करने के लिए कई लोग कोशिश करता है, वो भी उनकी अज्ञानता है। क्योंकि वहां पर जो होने वाला हर एक बातों के पीछे प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है, और यहाँ पर जो पत्रियों में जो लिखा वो उस बात का सही प्रकार का उपदेश आपको समझाया जा रहा है। इसमें बहुत फर्क है, इसलिए आपको किसी प्रकार में आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत गलत उपदेश है, ऐसे बातों पर मत फंसना प्रिय। इसलिए जब हम मसीह की आत्मा पाया, प्रभु ने हमें आत्मा दान में दिया, वो आत्मा पाया वो लोग, हर एक लोग आत्मा का अभिषेक पाया वो लोग है, आत्मा का चाप पाया वो लोग है, आत्मा बयाने में पाया वो लोग है, आत्मा का बपतिस्मा पाया वो लोग है, ये सब है। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बात छोड़कर एक बात बोलेगा तो पवित्र आत्मा का भरपूरी, ये बात ही अलग है, वो तो हमें रोज पाना है। ये बात को मैं बहुत डिटेल से आने वाले दिनों में एक क्लास में नहीं हो सकता, कई क्लास में होकर आपको समझाऊंगा। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा का मतलब बयान है क्या है, पवित्र आत्मा से मोहर लगाने का अर्थ क्या है, सारे बात नया जन्म से लेकर के इन सारे बातों को बहुत डिटेल से
आपको और एक क्लास का परंपरा रहेगा आने वाले दिनों में। एक बार मैंने मंडली में लिया था, और भी एक बार किसी को डाउट है तो वो बात को दूर करने के लिए आपको कहेंगे। लेकिन एक बात प्रियो, आप आज झूठे शिक्षणों में जाकर के धोखा मत खाओ। आज कितनी लोग ऐसा गलत शिक्षण के कारण, आज कितनी लोग मानो बहुत झूठा आत्मा का अधीन होकर के आज धोखा खा रहा है। उनके जीवन में सच्चा आत्मीय आनंद नहीं है, स्वर्गीय दर्शन तक नष्ट हो गया, प्रभु का काम में नहीं आता। वो लोग अपने आप को आत्मिक जन जान करके आराम से जी रहा है, परंतु उनके दिल में सच्चा शांति नहीं। मुझे ऐसा कई लोग मिलता है बात करने के टाइम पर, कई लोग, मुझे ऐसा भी कई लोग मिला है जो कि माने सेवक लोग हैं, जबकि उनका उद्धार नहीं हुआ। आप विश्वास करोगे? हैं बहुत, ये मतलब मैं आपको बहुत प्रूफ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत भयंकर बात है भी। ऐसे बहुत लोग हैं कि नया जन्म ना पाकर, प्रभु की आत्मा ना पाकर, आत्मा के अनुसार ना चलते हुए धोखा खाने वाले लोग बहुत हैं। तो इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यह प्रभु ने हमें आत्मा दान दिया है। इस पवित्र आत्मा का दान के लिए हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और ये दान नहीं होता, प्रभु की आत्मा हमारे में नहीं होता, तो हम जरूर सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल सकता। नया प्रियो, एक मसीह जीवन आत्मा में चलने वाले जीवन है। जब रोमियो 8:9 में हम पढ़ता ना, जब जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। हाँ प्रियो, हम प्रभु का जन है तो हम एक अपने आप को क्रिस्ती कहता है तो निश्चय प्रभु की आत्मा हमारे में होना जरूरी बात है। और हम आत्मा नहीं पाया, आत्मा में नया जन्म नहीं पाया, सही प्रकार का हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति आत्मा में कैसे चलेगा? क्योंकि वही रोमियो 8:14 में लिखा है, जितनी आत्मा की चलाई चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर का जन है। प्रियो, आज आप देखिए, आज आप आत्मा में चलता है क्या? आत्मा में नहीं चलता है तो आप सोचो, आपने आत्मा पाया है कि नहीं? आप किस आत्मा का अधीन है? संसार की आत्मा है क्या? है दुष्टात्मा है क्या? आप सोचो, प्रभु की आत्मा ले चलने वाला अनुभव है क्या? आज इस वचनों को आप सही रीति में समझ पा रहे हैं क्या? आत्मा रहेगा तभी आप इन बातों को समझ पाएगा। आत्मा के आनंद में ये वचन को आप स्वीकारना, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में आत्मा में रहना जरूरी बात है, और हम आत्मा में चलना है। आप सोचिए, आपका अपना दिल के पास, अपने हृदय के ओर हाथ लगा के अपने आप को पूछो, आप भी इस वक्त में मेरे बारे में आत्मा क्या गवाही दे रहा है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? अंदर आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपका अंदर की कान खुला हुआ है, अंदर की आंखें खुला हुआ है? बहुत बड़ी बात है ना। वही रोमियो 8:16 में हम लोग पढ़ता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। देखिए, आत्मा हमारे आत्मा के साथ ये गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान हैं। हाँ प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन सबको प्रभु ने अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया, उनको ये नया जन्म मिला। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है, ये सच्चाई सुसमाचार के द्वारा सुनकर विश्वास करता है, उन लोग प्रभु को अपना जीवन में स्वीकारता है, उसी घड़ी में वो पवित्र आत्मा में नया जन्म पाता है। बहुत अनोखी बात है, और उसका प्रूफ क्या है? उसका जीवन बदल जाता है। ये सब वचन के अनुसार होगा ही प्रियो। वचन के अनुसार ये अनुभव आपके जीवन में अगर नहीं आया, अगर आपका जीवन, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वह नया सृष्टि है, नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नहीं हो गया है, नहीं हो गया है। ऐसा एक अनुभव आपके जीवन में है क्या? या मैंने पानी में, मैं बोला ना कई बार कई जगह पर जा करके बात करने के टाइम पर, क्या आपने उद्धार पाया क्या? नहीं, मैंने बपतिस्मा लिया। अरे भाई, आपको बपतिस्मा के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपका उद्धार हुआ है क्या? उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है, ये बात भी ना जानने वाला विश्वासी लोग है, तो उसका मतलब क्या है कि उनमें अभी तक
प्रभु की आत्मा में नया जन्म का अनुभव नहीं। उनको किसी झूठे लोगों ने धोखा दिया, उनको पानी में डुबाया है, लेकिन उसको नया जन्म का अनुभव नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया और मैं अन्य भाषा भी बोलता है। देखो, उसको नया जन्म का अनुभव नहीं, लेकिन अन्य भाषा भी बोलता है। कौन सा आत्मा है? मैं आपको विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, कितना भयंकर बात है। ऐसा बहुत से लोग हैं प्रियो कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, परंतु वो झूठा आत्मा आकर के उनको फंसाता है। वो लोगों का हर एक कामों में वो लोग प्रभु से बहुत दूर रह करके प्रकट होता है, लेकिन वो अपने आप को, अपने दिल को भी धोखा दे करके, एक भक्ति का वेश धारण करके, स्वयं को भी धोखा दे करके दूसरे को भी फंसाता है। ऐसे नहीं करना प्रियो। सबसे बड़ी बात, आप प्रभु का सत्य वचन में, इसलिए मैं बोला आपको प्रभु का वचन के द्वारा, प्रभु का सत्य वचन, सत्य सच्चा शिक्षण आपको मिला है। इसमें आपको दूर करने के लिए, इस सत्य वचन से दूर करने के लिए, सच्चा उपदेश से दूर करने के लिए विरोधी कई काम करेगा। तो आप रखो, आज आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है क्या? पवित्र आत्मा में भरने के लिए आपको प्रभु का वचन में बना रह करके, वचन को मान करके चलेगा, आप पवित्र आत्मा का भरपूरी पाएगा। वो मैं आपको और एक दिन आपको समझाएंगी। तो बहुत बड़ी बात है, वो तो हमें हर रोज पाना है। पवित्र आत्मा का भरपूरिता का अनुभव हर रोज हमें प्रभु से प्राप्त करना है। तो निश्चय हमको ये बात को जानना है कि आज प्रभु के आत्मा का दान मैंने पाया क्या। उसके लिए देखो मंडली, आपको मालूम है ये जो सेवकाई तक दान है, एफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। एफिसियों 3:7। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना। देखो बहुत बड़ी बात है ना, ये एक्चुअली ये सेवकाई प्रभु का दान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन का कोई भी योग्यता दे करके प्रभु ने हमें इस प्रभु का सेवा में नियुक्त नहीं किया। ये सब प्रभु ने हमें दान दिया प्रियो। अनुग्रह भी एक दान है, अनुग्रह एक दान है। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नोहा पर पड़ा है ना, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि एलिजाबेथ पर पड़ा, अनुग्रह का दृष्टि मरियम का पड़ा, उनको अनुग्रह मिला। ये कोई छोटी बात नहीं। आज इस पीढ़ी में हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा, अनुग्रह दान मिला। क्या अनोखी बात है ना। मैं ये सोचता हूँ कि ये अनुग्रह दान है। वो शब्द वापस पढ़ना 3:7, कितना अनोखे शब्द है ना। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, मतलब अनुग्रह एक दान है। आप देखिए, अनुग्रह भी बोलेगा तो एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए दान में पिता ने दिया अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हमारा कोई योग्यता से नहीं, हमें कोई भी योग्यता ना होते हुए अयोग्य स्थान में प्रभु ने अपने पुत्रों में होकर के किया हुआ काम हमारे जीवन में आने दिया। कितना बड़ा बात है प्रियो है। साथ ही साथ हमारे आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए प्रभु ने हमारे लिए मंडली में अगुआ लोगों को दिया, सेवकाई हम दिया। वो भी एक दान है हमारे उन्नति के लिए ना। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 8 से 11 पढ़ना। एफिसियों उसका 4 अध्याय का 8 से 13 तक पढ़िएगा। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ाया और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिया। अभी मनुष्यों को दिया वो दान क्या क्या है आगे लिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी गया था, और जो उतारा गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ तो प्रेरितों नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया।
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो पवित्र जाए लोग सिद्ध हो जाए। और सेवा का काम किया जाए हाँ। और मसीह की देह की उन्नति पाए। देखा, हमारा जीवन की उन्नति के लिए, मसीह का देह का उन्नति मीन्स मंडली का, मंडली बोलेगा तो हम सब। देखा आपको ये भाषा कितना सरल रूप में, प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ये समझाने का समय में समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो नया जन्म नहीं हुआ वो व्यक्ति को ये बात समझना बहुत कठिन है ना। हर प्रकार हमें मसीह में सिद्ध करने के लिए प्रभु ने मंडली में सेवकाई या दान में दिया। कितना अनोखी बात है। अगर हमें इस प्रकार का प्रबंध प्रभु कर नहीं देने से हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होती। मंडली जीवन का महत्व यह है, बहुत लोग अभी भी मंडली जीवन का महत्व नहीं जानते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उद्धार पाए हुआ हरेक लोग मंडली जीवन का गौरव जानना चाहिए। प्रियो, मंडली जीवन का गौरव जानना चाहिए। उद्धार पाने के बाद में आप कभी भी, है ना, कई लोग मतलब धोखा का शिक्षण पा करके या अपने आप को बुद्धिमान समझ करके ऐसा भूल में पड़ सकता है। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में मैं कई बार आपको बताया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में उसका 41-42 जब पढ़ता है, प्रियो जो भी उद्धार पाता है ये अनिवार्य, वहां पर जो बोला हुआ चारों बात क्या क्या है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखिए, जो भी लोग नया जन्म पा करके बपतिस्मा लिया है वो लोग आगे क्या किया, उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने। देखा, अगली बात है, हम प्रभु में आने के बाद में शिक्षण पाना जरूरी बात है। यदि हम प्रभु का शिक्षण नहीं पाएगा तो हम बहक जाएगा। आज सही प्रकार का शिक्षण मिलने वाला मंडलियां तक, शिक्षण देने वाला मंडलियां तक, क्योंकि प्रभु का मंडली, प्रभु का नियुक्त किया हुआ दास लोग आज हम बहुत कम पाते हैं। आज हम क्या देखते हैं, संगठनाओं को देखता है। संगठना क्या करता है, मानो किसी को बाइबल कॉलेज में भेजा, उनको बुलाहट भी नहीं है, लेकिन जाकर के एक नौकरी के तौर पर वो करता है। वो लोग क्या करता, 2-3 साल मतलब प्रॉब्लम आ गया तो जल्दी भगाता है। उधर एक कमेटी रहता है, कमेटी उधर का सिर है। ये सब प्रियो, ये दुनियादारी की बात है। बाबेल परमेश्वर का शरीर की बात नहीं प्रियो। ये सब बाइबल के अनुसार का बात है ही नहीं। ये सब लोगों को फंसाने वाला, धोखा देने वाला बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्रभु का सत्य वचन में सत्य वचन की ओर आओ। जब तक आपको सच्चा उपदेश नहीं मिलेगा, प्रेरितों का शिक्षण प्राप्त नहीं करता, प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सिखलाए हुए बातों को, क्योंकि प्रेरितों को यीशु मसीह ने क्या बोला था, मत्ती उसका 28 अध्याय का 20 वचन में, जो कुछ भी मैंने तुमको बताया उसको मानना सिखाओ और जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। देखो, यीशु मसीह ने जो बात सिखाया वो बातों को मानना सिखाना ये प्रेरितों का काम था और प्रेरित लोगों ने वैसे ही किया प्रियो। इसलिए उद्धार पाने के बाद में हमें उस उपदेश को सीखना जरूरी बात है। आज बहुत लोग उपदेश क्या है मालूम नहीं है, अलगवाई का उपदेश मालूम नहीं, उद्धार का उपदेश नहीं मालूम, नया जन्म का उपदेश नहीं मालूम, है ना, एक पवित्र जीवन का उपदेश नहीं मालूम है, प्रभु के आगमन के लिए आगमन क्या, आगमन के मतलब किस प्रकार है, ये एक एक बातों को जानना चाहिए। उसका क्या उपदेश है मालूम नहीं, प्रभु में इसका बारे में मालूम नहीं प्रियो। ये सब जानना जरूरी बात है। वे लोग उद्धार पाए हुए लोग अपना मनमानी में नहीं गया प्रियो, वो प्रेरितों से उपदेश पाया, शिक्षण पाया और संगति रखने। हाँ, संगति आज कितनी, अभी खास करके कोरोना के कारण लोगों को संगति का महत्व भी नष्ट हो गया। मैं नम्र विनती करता हूँ प्रियो, शरीर से दूर रहेगा तो वो कभी भी सामर्थ्य नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, संगति का महत्व नष्ट हो गया तो उनका आत्मीय जीवन गिर चुका है। संगति बहुत ही मूल्यवान है प्रियो। मैं कई बार आपको गवाही दिया, एक संगति भी नष्ट होना बोलेगा तो मेरे लिए भयंकर दुख की बात है, नहीं हो सकता प्रियो। मंडली इकट्ठा होना
ये प्रभु का महिमा है और वहां पर उन्नति है, बढ़ोतरी है। मंडली से बाहर प्रभु का कार्य नहीं प्रियो। इसलिए मंडली जीवन को कभी भी कोई तुच्छ ना करे। वो लोग संगति करता था प्रियो, रोज संगति का जरूरत है, रोज संगति का जरूरत है। आज प्रभु के अनुग्रह से कम यूट्यूब के द्वारा तो हमें संदेश मिल रहा है, ये भी कितना भाग्यवान बात है। तभी भी इसका बहुत लोग उसका फायदा नहीं उठाता। मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, रोज रोज जो प्रभु हमें आलोचनाएं दे रहा है उसको सुनो, उसको समझो, उसको मनन करो, उसको अमल करो। बहुत जरूरी बात है। वे लोग उपदेश सीखते थे और संगति करते थे और रोटी तोड़ने। हाँ देखा प्रभुमेश। मैं एक बात आपको बताऊं, आज बहुत लोग प्रभुमेश का भी महत्व शायद मतलब भूल गया या छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। प्रभु के आगमन तक प्रभु पर आशा किया हुआ, उद्धार पाया हुआ पवित्र लोग एकत्रित होकर के प्रभुमेश का आचरण करना, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा है। ये किसी कारण हम नष्ट नहीं कर सकता। हमें कितना वेदना होना चाहिए प्रियो, कितना दुख होना चाहिए। हम प्रभुमेश में से दूर रहना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है। पर तो बहुत बार लोग प्रभुमेश को भी तुच्छ करके, संगति को भी तुच्छ करके, प्रभु का दिल को बहुत दुख दे करके वो प्रभु का आगमन की बाट दोहराए करके बोलना कितना झूठ बात है। आप परखना प्रियो, आप कितना दिन से प्रभुमेश में से दूर है। आप सोचो, क्या ये प्रभु की इच्छा है? आप प्रभु की इच्छा के अंदर है प्रियो। एक ही जीवन, ये जीवन में अगर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, इसराइल लोगों के बारे में दृष्टांत में बोलने के समय में क्या बोला, उसमें बहुतों में ना, पहला कुरिन्थियों 10 का 5 में लिखा है, उनमें से बहुत लोगों में प्रसन्न नहीं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। उनमें से बहुत लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ प्रियो। प्रभु प्रसन्न नहीं किया। आज मुझ में और आप में अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है तो हमारा जीवन कितना बड़ा नुकसान हमें देगा। हमें परख देखना है, आज मेरे जीवन में एक प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन में बिता पा रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। हर एक को परखना चाहिए, मेरे जीवन में मैं उस उद्धार के मार्ग में है क्या? प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग में है क्या? प्रभुमेश में मैं शामिल हो पा रहा है क्या? वे लोग उपदेश सुनते थे और संगति करते थे और प्रभुमेश में शामिल होते थे और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, प्रार्थना करने में भी लवलीन रहे। अब देखो, आज आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? मैं पूछते भी ना, आपको मालूम है, आप खुद गवाही देगा, मेरा प्रार्थना जीवन में बहुत कमी आया। बहुत लोगों से मैं सुनने वाला बात है, मैं जैसे प्रार्थना करना चाहिए प्रार्थना नहीं कर पाता, या प्रार्थना करने लगता है तो मेरे को नींद आता, मेरे से प्रार्थना जैसे होना चाहिए नहीं हो रहा है करके। कितना दुख भरा बात है। इसका मतलब उनको प्रभु के साथ एक सच्चा नाता नहीं है, एक प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है, तो वो पवित्र जीवन भी नहीं हो सकता। प्रियो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भाव में रह करके हम एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन नहीं बिता पाएगा। इसलिए परखो, और जिस सही प्रकार जो प्रभु के निकट जाता है, प्रार्थनामय जीवन बिताता है, वो व्यक्ति को प्रभु जरूर ये भेद की बात समझाएगा। यहाँ पर एक मैं अनोखी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये उद्धार दान है ना, आत्मा दान है, पुत्र को भी दान दिया, ये सारा दान मिला है। लेकिन एक हर एक दान प्रभु की ओर से मिलता है, हर एक अच्छा दान। याकूब ऐसा एक बात कहता है, याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय का 17 वचन, याकूब पहला अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, उत्तम दान ऊपर ही से है, हाँ, और ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है। हाँ, देखा, मतलब हमारे स्वर्गीय पिता से ये सारे दान मिलता है ना। ये सारे दानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ये सब दान की बात है ना। लेकिन अभी यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अब इन्हें उधार पाया, ये सब दान है, पर तो आपको एक विजय जीवन बिताने के लिए थोड़ा दाम देने वाला बात भी बोलना चाहता हूँ।
अभी तो मुफ्त में मिलने वाला बात सुना है ना, अभी थोड़ा दाम देने वाला बात, ये दाम देने वाला बात आ गया तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आपका बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों को जरूर अच्छा लगेंगे करके मैं आशा करता हूँ। और जो भी वजन है वो तो आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए प्रियो। अभी तक आपने जो भी बोला दान 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 सबको अच्छा लगता है? और लोग हमेशा ये दान पाने की इच्छा में रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा दाम देने वाले बात बोलो, क्योंकि एक विजयी जीवन बिताने के लिए अभी दाम देना पड़ेगा। ऐसे क्या? बिल्कुल, आप ये बात को भी ध्यान से सुनिए। जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय, आपको मालूम है उसका 26-27 वचन, लूका 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर थोड़ा दाम देने वाला बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा है। एक सच्चा चेला बनकर के जीवन बिताने के लिए, एक विश्वासी बनकर जीने का बात नहीं है, चेला बनकर के। बहुत लोग आज चेले का उपदेश का गौरव ही नहीं जानता। प्रियो, अगर आप सही प्रकार यीशु मसीह की स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है तो क्योंकि हमारे में क्या आना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव आना चाहिए। हमने यीशु मसीह का जीवन पाया, एक्चुअली जीवन में स्वभाव है ना। कुत्ते का स्वभाव कुत्ते में है, बिल्ली का स्वभाव बिल्ली में है, और चूहा का स्वभाव चूहा में है, गाय का स्वभाव गाय में है, घोड़े का स्वभाव घोड़े में है, मनुष्य का स्वभाव मनुष्य में है, मनुष्य के जीवन में है। सब बात उसके जीवन में है। तो परमेश्वर का स्वभाव कहाँ रहे? परमेश्वर का जीवन में। तो परमेश्वर का जीवन हमने पाया, तो अभी स्वभाव भी ऐसे आना चाहिए ना। हमने यीशु मसीह को पाया, प्रभु की आत्मा को पाया, अभी हमारे में स्वभाव प्रभु का स्वभाव हो रहा। फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है ना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखा, हमारा भी स्वभाव ऐसे होना है, क्योंकि हमने मसीह की आत्मा पाया। मसीह हमारे में जीवन बनकर है, यीशु मसीह हमारे में जीवन बनकर है। आज हमारे जीवन कौन है? यीशु मसीह है। हमारे जीवन आज यीशु मसीह है ना। पड़ोसियों के पत्र में 3 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है देखा, प्रकट होगा, जब मसीह हमारा जीवन है वो प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है कि एक उदार पाया वचन, वो उसका जीवन अभी मसीह में पिता के साथ छिप गया है। वो बात उसका 3 वचन में लिखा है, उसका 3 भी पढ़िएगा। क्योंकि तुम तो मर गए। हाँ, देखो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार को अंगीकार किया, तो आप पापों के लिए मर गया। वो जीवन, वो बात, वो व्यक्तित्व सब खत्म हो गया, वो तो सूली में है। हाँ, अभी वो मर करके क्या हुआ? वो जीवन, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। देखा, मसीह के साथ अभी तुम्हारा वो जो जीवन है परमेश्वर में छिपा हुआ है। अभी हम जो जी रहा है वो जीवन यीशु मसीह है। कितने लोग ये बात को अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि मेरा जीवन आज यीशु मसीह है, यीशु मसीह मेरा जीवन बन गया, तो यीशु मसीह मेरा स्वभाव भी बन गया। वही तो हमें जानना है। यहां पर हमें दाम देना पड़ता है। यहां पर हमें दाम देने वाली बात है। कितना अनोखी बात है ना। अगर हम उस स्वर्गीय पिता के साथ नाता जोड़ा है तो हमारे जीवन में हमें दाम देना होगा। अपने जीवन में सबसे बढ़ करके हम उस प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए जीवन बिताना है। अपने माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, पत्नी और बच्चों से बढ़कर, और अपने आप से बढ़कर। आपको एक बात मैं बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्गराज का जो दृष्टांत बताया था, उस समय में मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 44 से 46, मत्ती उसका
स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखिए, यहाँ पर स्वर्ग राज्य का भेद की बात प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। तो अभी क्या हुआ, एक छिपा हुआ एक मोती को देखा। अभी इसमें एक अनमोल बात मैं आपको बताऊं कि वो मोती लेने वाला, वो देखने वाला व्यक्ति एक प्रकार यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे करके मंडली को अपनाया। लेकिन अभी मंडली के लिए भी यहाँ पर एक बात है प्रियो, दाम देने वाला बात। वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वो तो सब कुछ त्यज करके हमारे लिए मतलब आकर के मंडली को मोड़ लिया। इसलिए प्रभु के जीवन में इन सारे दुख कष्ट आने के समय में भी प्रभु दुखी नहीं हुआ, वो आनंदित था। वो बात तो इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का दूसरा वचन में भी आप देखता है ना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखा, मतलब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने आप को भी इनकारा, मतलब इतना दुख भी सगा, और दुख से नहीं सगा, आनंद से सगा। उनके आगे क्या धरा था, मंडली के लिए सब कुछ किया। उसी प्रकार अभी हमें यीशु मसीह को जीतने के लिए, अभी हमारे लिए वो मोती क्या है, हमारे लिए वो मोती यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमको जीता है तो हमें मसीह को जीतना है, उसके लिए दाम देना पड़ता है। मैं वो बात आपको बोल रहा हूं, ये बात को थोड़ा जानना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। अभी इस मोती, इस मूल्य वस्तु को पाने के लिए आपको उसका लूका 14 अध्याय का 33 वचन, 14 का 33। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, नहीं, लूका 14 अध्याय का 33। अभी हम लूका में पढ़ रहा था ना, माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, सबसे बढ़कर। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसके मतलब एक चेला बनने के लिए, आपको मालूम है चेले लोगों को भी क्रिस्ती बोलता है, सच्चा मसीह लोग चेले लोग हैं। वो आप प्रेरितों का 11 अध्याय का 26 वचन में पढ़ता है, अंत्योकिया में सबसे पहले मतलब मसीह कहलाया गया किसको, चेलों को। वो जानी दो। तो यहाँ पर विषय क्या है कि हमें एक सच्चा चेला बन करके या एक सच्चा मसीह बन करके जीवन बिताना है तो दाम चुकाना पड़ता है, दाम देना पड़ता है। वो दाम क्या क्या है, अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ये बात है। किसको जीतना है, मसीह को जीतने के लिए। ऐसे क्या उधार पाया ना, हमको मसीह मिल गया ना, हाँ प्रियो जरूर, ये सब आपको दान में मिला। पर तो अभी तक आप जैसे प्रभु को प्राप्त करना चाहिए आप प्राप्त नहीं किया अभी तक। अभी आपको प्राप्त करना बहुत बाकी है। आप जरूर उधार पाया, यीशु मसीह की आत्मा पाया या मसीह को पाया, यीशु मसीह आप में है, ये सब सही बात है। तभी भी आपको मसीह को रोज प्राप्त करना है, उसके लिए आपको दाम देने का एक बात है। आप आत्मीय जीवन में इतना बच्चा नहीं करके मैं आशा करता हूं, इसलिए ये थोड़ा गहरी बात है। आप थोड़ा उसको आत्मा में रह करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। अभी भी मैं मसीह को प्राप्त किया है क्या, प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये समझने के लिए प्रेरित पौलुस के शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बात तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका मतलब 7 से आप 10 तक पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखिए, मसीह के कारण या मसीह को जीतने के लिए मेरे लिए ये दुनिया की हर एक बात, लाभ की हर एक बात, अभी वो आगे आपको क्लियर चित्र मिलेगा। पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखा, सब बातों को उसने सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अच्छा क्या प्राप्त करूं, भविष्य की बात है।
अभी उधार पाया हुआ है ना, प्रेषित पौलुस तो उधार पाया है, आपको मालूम है, परंतु वो बोलता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, है, मैं मसीह को मैं आदि को प्राप्त करूं। ये एक बात समझने वाला बात है। अगर ये बात अगर आप नहीं समझेगा तो है, उसके लिए प्रेषित पौलुस ने अपना सब कुछ त्याग दिया। ये बात है, मैं इसलिए बोला आपको दाम देना पड़ता है। आप लोग मुफ्त में मिलने वाला बात के लिए लोग बहुत खुश है, दाम देने वाला बात बोलेगा तो लोग पीछे हट जाते हैं। वो तो आपको लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय में 57 से 62 तक देखता है ना, क्या हो गया, प्रभु के पीछे आने के लिए लोग तैयार हो गया था। उनको जब प्रभु ने व्यवस्था जब बताया तो क्या हो गया है, वो लोग तीनों का तीनों याप हो गया। आखिर में 62 में प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है हाँ। वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, अभी संभव आपको मालूम है, इसलिए पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना? लेकिन आप जरूर पढ़ना 9 अध्याय का 57 से 62 तक वचन पढ़ना। प्रियो, बहुत लोग दाम देने वाला बात सुनेगा ना भाग जाता है। आज भी मंडली में बहुत खुशी से लोग आता है, लेकिन जब दाम देने वाला बात, दान मिलने वाला बात, रोटी खाने के लिए कितने लोग प्रभु के पीछे था, चंगाई पाने के लिए कितने हजारों पास आया, दाम देने वाला बात आ गया तो 6 लोगों तक छोड़ के गया करके अब यूहन्ना 6 अध्याय का 66 वचन में बढ़ता है ना। हाँ, यही बात है प्रियो, दाम देने वाला बात आ गया तो सब भागता है, बहुत सीमित लोग रुकता है। ये तो प्रभु का कृपा है। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए हाँ। और उसके बाद उसके साथ न चले। देखो, साधारण लोग तो गया ही गया है, वो तो पहले से गया था। आखिर चेले लोग तक जो मतलब 70 चेले चुना था वो लोग भी चला गया, 12 रह गया। आप देखो है, प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट नहीं किया कि तुम लोग नहीं जाना है, चाहे तो तुम लोगों का बात मैं मानता हूं। नो 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 नो, ऐसा बात है नहीं प्रियो। एक बात मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो, ये प्रभु का वचन सत्य है। आज अगर आप दाम देने के लिए तैयार नहीं है तो शायद त्यागा हुआ अनुभव में धोखा खाने वाला ऐसा बात बन सकता है। बहुत सावधानी से सुनना प्रिय, है ना, क्योंकि आपको मालूम है ना वो 10 कुमारियों का बात है। उस 10 कुमारियों में 5 कुमारी कौन था? मूर्ख था, मूर्ख, वहां पर लिखा है मूर्ख है। आखिर में वो लोग अभी तेल लेने के लिए दाम देकर तेल लेने वाला एक अनुभव आया, क्योंकि अभी दुल्हा आ रहा है करके अभी मतलब आवाज सुनाई दे रहा है। तब बुद्धिमान कुमारियों के पास गया तो उन लोगों ने बोला, हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम क्या करना, भेजने वाले उसका 25 अध्याय के 9 वचन पढ़ना। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, है ना, चंगाई के पीछे, चमत्कार के पीछे चलते रहा, भागते रहा प्रभु के पीछे, पर तो दाम देने वाला बात आ गया तो भाग गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आज ऐसे कितने क्रिस्ती लोग हैं, उनको क्या चाहिए? सिर्फ आशीष चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, अच्छे एजुकेशन चाहिए। मैं ये नहीं बोलता ये सब नहीं चाहिए, लेकिन प्रियो हमें ये बात को जानना है कि आज मैं कहाँ तक प्रभु को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को भी इनकार कर दाम दे करके जीवन बिताने के लिए तैयार है। दान सुनने के लिए लोगों को बहुत खुशी रहता है, लेकिन दाम देने वाले बात सुनने के लिए लोग एकदम पीछे हट जाता है। कितना दुखदायक बात है। आज हमारा आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है? मैं आत्मीय जीवन में कैसा है? अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मैं क्या करता हूं, मेरे लिए जो भी लाभ का था मैं ये सब कुछ मैं प्रभु के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण सब कुछ कूड़ा कचरा समझ करके मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाता हूं। है, अभी भी वो क्या बोलता है, उसका 12 तक आगे बढ़िएगा। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की देखो, इन सारे बातों के लिए दाम देने वाली बात है, ये सब दाम देने वाला मार्ग है।
हाँ, आगे। कि मैं किसी भी रीति में से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि ये मैं पा मतलब नहीं चुका। कि मैं पा चुका, देखो है, मैं पा चुका ऐसे नहीं। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, कई लोग है ना संतुष्टि में आ गया ना, फिर उनका आत्मिक बढ़ाना बढ़ोतरी होता ही नहीं। प्रेरित पौलुस आखिरी तक बोलता है, मैं ये नहीं कहता मैं पा चुका हूँ, फिर क्या करता? या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ। पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कितना बड़ी बात है प्रियो, रोज रोज हमें मसीह को प्राप्त करना प्रियो है। अगर आप वो मेरा सब कुछ अभी मेरे को सब आता है, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे समझने की जरूरत नहीं, प्रवेश का जरूरत नहीं, मुझे बहुत लोगों की जरूरत नहीं, ऐसा मत सोचना प्रियो। ऐसा बात आ गया आपका, बिल्कुल आप ब्लाइंड हो चुका है, आपको विरोधी ने अंधा कर दिया। दुखदायक बात है, कई लोगों के जीवन में लोग इस बात को इतना गौरव से नहीं समझता। मैं नम्र विनती करता हूँ प्रियो, किसी प्रकार का धोखे में मत पड़ो। आखिरी समय विश्वास त्याग का समय है, प्रभु का आगमन की निकटता में बहुत लोग ऐसा अवस्था में चले जाएगा। लेकिन हमारे बीच में किसी को भी आत्मीय जीवन में कमजोर ना पड़ना, रोज रोज उन्नति पाओ प्रियो। दाम देने के लिए तैयार रहना। आपको मालूम है, जहां पर दाम देता है वहां पर विजय रहता है। जो लोग दाम देने के लिए तैयार नहीं, वहां पर विजय नहीं होता प्रियो। ये तो दुनिया का भी सिस्टम ऐसा ही है, ऐसा ये तो आत्मिक बातों में भी ऐसा ही है प्रियो। इसलिए प्रभु ने हमें बहुत कुछ दान दिया है, जो कि हम दाम दे करके नहीं ले सकता। अभी उधार हम दाम दे करके नहीं ले सकता, हमारा छुटकारा हमें दाम दे करके नहीं ले सकता। ये सब प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया। परंतु अभी मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें दाम देने वाला मार्ग है, उसके बारे में हमें सही रीति में जानना चाहिए, है ना। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल की आराधना में और भी हम इस विषय में प्रकाश पाएंगे। परंतु पवित्र लोगों को मैं और भी एक विनती करता हूँ प्रियो, आप कल से बढ़कर के प्रभु का आगमन की निकटता में है। आज अपना आत्मिक जीवन कैसा है? प्रभु के खातिर हम दाम देने के लिए तैयार है क्या? जो भी व्यक्ति अगर दाम नहीं देगा तो प्रियो विजय नहीं पाएगा। क्रूस बिना मुकुट नहीं प्रियो, ये बात कभी नहीं भूलना। अपने आप को भी इनकार कर क्रूस लेकर के हमें चलना है। तो आज उसके लिए हमें दाम चुकाना ही पड़ता है प्रियो। और ये बात को अगर नहीं समझेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ, जरूर कई लोगों को ये बातों को समझना कठिन होगा। आपको जो बात अगर समझ में नहीं आया, आप मुझे जरूर, आपको नंबर दिया रहता है, आप फोन कर सकता है। नहीं तो इधर नासिक में है तो नासिक में कहीं है तो, या महाराष्ट्र में भी क्यों ना हो, आप आइए। आपको जो भी बात जानना है आप अच्छी तरफ आपको भजन के द्वारा समझाएंगे, प्रभु आपको समझने में भी मदद करेगा। तो आशा करता हूँ आप हमेशा प्रभु में मगन रहे। अभी एक नया साल में जाने वाला है, उससे पहले अच्छा निर्णय लेना। मैं अगर प्रभु ने अगर नया साल दिया तो मैं किस निर्णय के साथ नया साल में प्रवेश करना चाहता है। वचन को थामे रहो। फिलदेल्फिया मंडली वचन को थामा रहा, इसलिए प्रभु ने उनका प्रशंसा किया। उनको सामर्थ थोड़ी था, लेकिन प्रभु का वचन को थामा रहा। हाँ प्रियो, हम लोग बड़ा झुंड नहीं, छोटा झुंड है, लेकिन एक बात है, प्रभु के वचन को थामे रहो, प्रभु के वचन में बने रहो। सत्य वचन को आप हमेशा चाहत करना। गलत उपदेशों में जा करके, झूठे लोगों की संगति में जा करके अपनी पवित्रता का चरित्र ना बिगाड़ो। प्रभु में रह करके, प्रभु को हमेशा महिमा दे करके, मसीह के स्वभाव में बैठते हुए प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।